लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अचानक से डीमंस के साथ फंस गया था, लेकिन वह लोग उसे अभी तक नहीं पहचान पाए थे। साथ ही उनमें से एक ने डीमन एंस्टर को वहाना शुरू कर दिया था ताकि वो उन्हें मेरे ट्रेजर को वहां से ले जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन एंसेस्टर यूं तो का हाथ आसमान से इस वर्ल्ड में आ रहा था ताकि वह चेस्ट ट्रेजर को उठा सके। जहां ऐसा करने की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी और इधर उधर पत्थर भी गिर रहे थे। यह देखकर वहां खड़ा एक डीमन बीस्ट कहता है कि यह जगह हमारी एंसेस्टर की पावर झेल सकती है। वो तो समझ आता है, लेकिन यह जो लड़का यहाँ खड़ा है यह सरवाइव कैसे एक और डीमन एंसेस्टर की उस फॉर्मेशन को ओपन रखता है ताकि वह ट्रेजर जल्दी से डीमन वर्ल्ड में जा सके। इधर एलेक्स सोच रहा था कि डीमंस इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगता है यह जरूर इम्पोर्टेंट ट्रेजर होगा, लेकिन फिर भी यह इनके हाथों में पड़ना बात है। उसी वक्त वहां डार्क ओरा फैल जाता है और पानी में से एक हाथ बाहर आता है जो कि वहां के ब्यूरियल किंग का था। अब वो हाथ कई सारी स्वर्ड्स बनाकर हम करता है, जिसे देखकर डीमंस अपने एंसेस्टर को सावधान करने लगते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि यह तो वफादार कुत्ते की तरह है, यह अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैं इन सबका सर काट दूंगा और इनकी बैक बोर निकाल लूंगा। एंसेस्टर के हाथ से टकराता है जिससे वहां बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। साथ ही ब्यूरियल किंग के अटैक से वो ट्रेजर भी बार बार टकरा रहा था। यह देखकर डीमंस बोलते हैं कि यह ब्यूरल किंग ट्रेजर की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, वो बस एंसेस्टर को रोकने आया है। तभी एक और डीमन बोलता है कि कैसा तो नहीं, यह ट्रेजर इसी की लैंड से बिलोंग करता हो और उसकी वजह से ही यह एंसेस्टर को रोक रहा है कि अगर हमने और डिले करा तो हम ये ट्रेजर चेस्ट को अपने वर्ल्ड में नहीं ले जा पाएंगे। यह सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये नौकर क्या ही कर लेंगे, जल्द ही इनके एंसेस्टर की पावर भी खत्म हो जाएगी और उनकी ट्रू फॉर्म तो यहाँ आ ही नहीं सकती। अब ब्यूरियल किंग फिर से एंसेस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्पेयर उस ब्यूरल किंग के हाथ पर लगते हैं और वहां पर डीमन एंसेस्टर एनलाइन का भी हाथ आ गया था। अब वो पहले वाले एंसेस्टर की मदद करने लगता है और उस हाथ को तबाह कर देता ला। एंसेस्टर ट्रेजर चेस लेने लगा था, लेकिन उसी वक्त जमीन में हलचल होती है और उसके अंदर से ब्यूरल किंग की पूरी बॉडी बाहर आ गई थी। ये देखकर वहां खड़े डीमंस हैरान है कि यह ब्यूरल किंग बहुत ज्यादा डेथ ओरा रिलीज कर रहा है। इसके डिसेंडेंट्स पक्का गोल्डन ब्यूरल किंग होंगे। उसी वक्त डीमन एंसेस्टर वापस ब्यूरल किंग की तरफ आने लगते हैं, पर पूरी बॉडी की वजह से ब्यूरल किंग अब आराम से उनके अटैक्स को रोक पा रहा था। साथ ही बताया कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ नहीं आ सकती। इधर उनकी लड़ाई की वजह से हर जगह हलचल होने लगती है, जिसे देखकर मोटा लड़का सबको बोलता है कि कोई भी पैनिक मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरफ डीमन एंसेस्टर हेवनली चार्म एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर ब्यूरल किंग भी कुछ करने लगता है कि ब्यूरल किंग दोनों एंसेस्टर की पूरी फर्म को यहाँ आने से रोक रहा है। तभी एक डीमन बोलता है कि यह ब्यूरल किंग बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हमें एक भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम वो ट्रेजर ब्यूरल किंग उन दोनों एंसेस्टर को हरा के वहां से चला जाता है, जिसे देखकर डीमन बोलते हैं कि हमारे दोनों एंसेस्टर फेल हो गए। इधर एलेक्स मन में बोलता है कि ब्यूरल किंग का लैंड बॉर्डर पर ही है, इसलिए अगर ब्यूरल किंग फिर से कभी गुस्सा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुसीकर बोलता है कि इतने बड़े बड़े एंसेस्टर इसके पीछे पड़े थे तो जरूर इसमें बहुत खतरा भी होगा। अगर इसका एक ट्रैप भी हमें नुकसान पहुंचाता है तो किसी की भी बॉडी खत्म हो जाएगी। तभी एलेक्स भी नोटिस करता है कि बाकी डीमंस भी ट्रेजर लेने से डर रहे कि अभी थोड़ी देर पहले ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोई भी कांपने लग जाए, पर तुम बिल्कुल सीधे खड़े थे, तुम में कुछ तो बात है। क्यों ना हम एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा लें और इस खुद की एबिलिटी से ट्रेजर की ऑनरशिप का डिसीजन ले सकते हैं। पर एलेक्स बिना कुछ बोले ट्रेजर की तरफ जा रहा था। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम अगर साथ नहीं दोगे, और डीमन उसे चुप कराते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ब्लड ओथ भी ले सकते हैं, जिसके बाद हम आपस में एक दूसरे के ट्रेजर को बांट लेंगे। पर उसी वक्त एलेक्स के फिर से जवाब ना देने के कारण वो लोग उस पर अटैक करते हैं, पर एलेक्स अपनी फॉर्म को चेंज करके उन सबके अटैक रोक लेता है। यह देखकर एक डीमन कहता है कि तुम इतनी सब चीजों की तैयारी कर रहे थे, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी एलेक्स उससे कहता है कि तुम लोग खुद मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी दया से कैसे पीछे हट सकता था, पर शायद किसी और तरीके से। यह सुन के एक डीमन गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने इंपेरियल क्लैन की 4 विडन आर्ट चुराई है। और मैं जान एलेक्स बोलता है कि मरने वाला बकरा अपने कसाई को ढूंढ ही लेता है। तभी वह डीमन कहता है कि मेरा क्लैन कब से ह्यूमन से अलग हो चुका है और अब मैं सिर्फ तुम्हारी डेथ से कुछ ही समय पीछे हूँ और अपने क्लैन का नाम वापस पा लूंगा। अब एलेक्स उस पर अटैक करता है, जिसे वह डीमन रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वह रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वह पीछे हट जाता है और वो ट्रेजर साइड में पड़ा हुआ था। यह देखकर एलेक्स जलजल कोर बढ़ता है, जिसे देखकर बाकी डीमंस भी ऐसा ही करते हैं।
तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे महान हो? मेरी एंसेस्टर आर्ट की मदद से मैंने यह जगह सील कर दी है और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वह हर जगह से एलेक्स को एक फॉर्मेशन में घेरा है, जिसके बाद सभी डीमंस एक करके उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देख एलेक्स बोलता है कि आज तुम सब मेरे हाथों मरने वाले हो। अब वो उन सबको पीछे कर देता है, जहां अब उनकी पावर्स भी बहुत कम हो गई थी। तभी एलेक्स बोलता है कि लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त वो डीमंस और एलेक्स दोनों एक साथ उस ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से वो चेस्ट आगे भागने लगती है। ये देखकर एलेक्स हैरान था। तभी एलेक्स देखता है कि वो ट्रेजर अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि उसे वह हेवली मेडिसिन वाला पौधा लेकर भाग रहा है। अब एलेक्स उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ डीमंस भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी वह एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ एलेक्स उस हेवली पौधे से कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मारे जाओगे। अब वो दोनों एक फोरबिडन ब्यूरल वर्ल्ड में आ गए थे, जहाँ पर कुछ स्केलेटन्स एलेक्स पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी पर काफी गहरा घाव बनता है। लेकिन एलेक्स उसे ठीक करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वह बोलता है कि हम रियल ब्यूरियल क्रिएचर से नहीं मिले, वरना हम मुसीबत में आ जाते हैं। जहाँ कुछ घस जैसे दिखने वाले जीव अपनी शॉपिंग कर रहे थे, तभी वह उस पौधे को देख लेता है, जिसके सामने एक गोल्डन ब्यूरल क्वीन थी, जिसे देखकर वह पौधा अपने मन में सोटक गया। मैंने सुना है कि यह लोग स्लेव बनाने और कॉफिन बनाने में काफी रुचि रखते हैं, इसलिए वो एलेक्स के पास भाग जाता है। तो एलेक्स उसे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मैं इनसे बोलूंगा कि मैं भी गोल्डन ब्यूरल हूँ। इस पर वह प्लांट एलेक्स से पूछता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ? यह हाई लेवल के कल्टीवेटर है, यह मुझे पहचान लेंगे। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि तुम मेरे स्पिरिट पेट्स नहीं करेंगे, तो वह प्लांट इसके लिए बांध जाता है। तभी एलेक्स उन दोनों को देखकर कहता है कि इन्होंने अपने डेथ ओरा को पूरी तरह छुपा रखा है, ये सनलाइट में भी जा सकते हैं। मुझे एक ने जाभूत कहने के बजाय सेक्रेट डीमन से बुलाना चाहिए। तभी वहां एक कल्टेर एलेक्स से बोल रहा था कि यहाँ एक मेडिसिन प्लांट क्यों घूम रहा है, लगता है तुम इसके मालिक हो। तभी एलेक्स टेलीपेटी के थ्रू कहता है कि मुझे एंशिएंट लैंग्वेज सिखाओ, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अब वो प्लांट एलेक्स को एंशिएंट लैंग्वेज बता देता है, जिसकी वजह से एलेक्स उनसे बात कर पा रहा था। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी उनमें से एक के अंदर अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है।